पहले आपको कबूतर की एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। तफासीर में है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती को जूदी पहाड़ पर ठहराया तो आप अलैहिस्सलाम ने कश्ती का वो हिस्सा खोला जहाँ परिंदे रहते थे। आप अलैहिस्सलाम ने कव्वे से फरमाया कि जमीन को देखकर इस पर कितना पानी है या कितना शहर गर्क हो चुका है। कव्वे को एक मुर्दार मिला, वो इसी के खाने में मस्त हो गया, वापस ना आया। इसी से अरब की एक कहावत मशहूर है, फलां तू कव्वे से भी ज्यादा देर लगाता है। चूंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को खुश्क और सख्त जमीन की जरूरत थी, इसीलिए उसके देर करने पर कबूतर को भेज दिया। उसे जमीन का कोई खित्ता भी नजर न आया, इसीलिए जैतून का पत्ता लेकर हाजिर हो गया। इससे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अंदाजा लगा लिया कि पानी कम है, जिससे दरख्त जाहिर हो गए हैं, लेकिन ज़ेरे आब है। चंद दिन ठहर कर फिर उसी कबूतर को भेजा तो जमीन के कीचड़ में उसके पांव भर गए। वापस आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे देखकर अंदाजा लगाया कि अब पानी जमीन से जज्ब हो गया है, लेकिन जमीन खुश्क नहीं हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कबूतर की इस कार्रवाई पर बहुत खुश हुए और उसके गले में सब्ज तौक पहनाया। आज वही तौक कबूतर की इस खुशबख्ती की खबर देता है। और साथ ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के लिए अमन और सलामती की दुआ फरमाई। यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कव्वे को खौफ की बद्दुआ दी। यही वजह है कि कव्वा इंसानी आबादी से हरासा रहता है। इसी वजह से लोग आज तक उसे मनहूस समझते हैं। बाहवाला तफसीर रूहुल बयान जिल्द 5। दोस्तों, ये तो कबूतर की कहानी थी कि जैसे कबूतर ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात मानी और इनके लिए खबर लाने का काम किया। आइए अब बात करते हैं कबूतर और परिंदे पालने के बारे में। तो दोस्तों, इस हवाले से आपको बताते चलें कि फिक़ह के नज़दीक घरों में शौकिया परिंदे रखना और पालना जायज़ व मबाह है, बशर्त ये कि उनकी ग़ज़ा और सर्दी, गर्मी और बारिश से हिफाजत का मुनासिब बंदोबस्त किया जाए। और जब सब अहले खाना कहीं बाहर जाएं तो उनकी ग़ज़ा और देखभाल का कोई मुनासिब निज़ाम करके जाएं। दोस्तों, परिंदे पालने के बारे में मालूम हुआ कि परिंदे पालने में कोई हर्ज नहीं है और इसका पालना जायज़ भी है, लेकिन साथ में शर्त ये लगा दी कि इनको किसी किस्म की कोई तकलीफ ना पहुंचे, क्योंकि जब आपने इनको अपने कब्जे में बंद किया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनकी खुराक, इनकी रिहाइश और इनकी हर ज़रूरत का खास ख्याल रखें। अगर आप इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आप गुनाहगार होंगे। हदीस मुबारका की रोशनी में भी कबूतर, तोता, चिड़िया या कोई भी पालतू परिंदा रखने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि रवायत में आता है कि सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के छोटे भाई ने एक परिंदा पाल रखा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके यहाँ तशरीफ लाए तो उसे कहते, ए अबू उमैर, परिंदे ने क्या किया? बारवायत सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 61-29। ये हदीस इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परिंदे रखने से मना नहीं फरमाया। अगर घर में परिंदा पालना मना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर अंस के भाई को इस बात से मना फरमाते। हाँ, अलबत्ता परिंदों के सताने के बारे में मुमानियत है, जैसा कि अबू दाऊद में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की रवायत करदा एक हदीस में कबूतर का जिक्र है, जिसमें एक कबूतर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के ऊपर मंडला रहा था और अपनी जबान में शिकायत कर रहा था कि किसी ने उसके घोंसले से अंडे उठा लिए हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में ऐलान किया। एक सहाबी ने अंडे उठाना कबूल किया तो उन्हें हुक्म दिया कि वो घोंसले में अंडे वापस रख दें। दोस्तों, इन रवायात से मालूम हुआ कि इस्लाम में परिंदे पालना जायज है और इनको सताना नाजायज है। अगर तो कबूतर या किसी दूसरे परिंदे को सताया जाएगा तो इसका बद्दुआ करने का एहतमाल है। आइए अब कबूतर के हवाले से आपको बताते हैं कि इस्लामी तालीमात इसके बारे में क्या कहती हैं। अहादीस में है कि घरेलू कबूतर खुदा को बहुत याद करते हैं, अहले बैत को दोस्त रखते हैं और साहिब खाना को दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे। किसी शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की तो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जोड़ा कबूतर का पाल ले। जाफर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कबूतर पैगंबरों के परिंदों में से है। कबूतर घर में रखो क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद किया है और दुआ दी है कि किसी परिंदे पर इतना प्यार नहीं आता जितना कबूतर पर आता है। आपने फरमाया कि जिस घर में कबूतर हों उस घर के रहने वाले जिनों की आफतों से महफूज रहेंगे, क्योंकि जिनों के बच्चे भी घरों में खेलते फिरते हैं। जिस घर में कबूतर होते हैं वो इनसे मशगूल रहते हैं और आदमियों की तरफ मुतवज्जो नहीं होते।
इसी तरह एक और रवायत में आता है कि कबूतर का जो पर झड़ता है वही शयातीन की नफरत और भागने का सबब होता है। प्यारे दोस्तों, इन रवायात से ये बात मालूम हुई कि कबूतर का घर में पालना मौजब बरकत है। और जैसा कि हदीस में आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को घर में कबूतर पालने का बोला है, तो इससे ये बात वाज़िह होती है कि कबूतर को पालने में खैर है। दोस्तों, कहा जाता है कि हरमैन शरीफैन में कबूतर कसरत से पाए जाते हैं। इनके मुतालिक ख्याल किया जाता है कि ये इसी नस्ल के कबूतर हैं जिन्होंने हिजरत के मौके पर गारे सौर के पास मकड़ी के जाले के पास अंडे देकर ये तासुर दिया था कि गार में कोई नहीं है, लेकिन हदीस की किताबों में इसका तस्करा नहीं है। अहदीस में वारिद कबूतर का नाम दूसरे तनाजुर में है। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि कबूतर पालना एक महंगा और मेहनत तलब शौक है। कबूतरबाजी के मुकाबले अगरचे सख्त गर्मियों में होते हैं, मगर इनकी तैयारी सारा साल जारी रहती है। शौकीन अफराद एक एक कबूतर पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। कबूतर पालने का शौक बहुत आम समझा जाता है, मगर याद रहे कि इस फन के लिए बहुत मेहनत दरकार होती है। फितरी जहानत और वफादारी की वजह से एक ज़माने में कबूतरों से पैगाम रसानी का काम लिया जाता था, मगर अब इनके देर तक फिजा में उड़ने के मुकाबले होते हैं। आला नस्लों के इन कबूतरों को खास तरीके से तरबियत दी जाती है और ये मुकाबले सूबाई और कौमी सतह पर होते हैं। शौकीन अफराद आबादी से जगह जगह पिंजरे लगाकर अपने वक्त का काफ़ी हिस्सा इन पालतू परिंदों पर सर्फ करते हैं। दोस्तों, शायद आपको ये सुनकर हैरत हो कि कबूतरों के खेल में एंट्री कराने और मालूमात फराहम करने के लिए वेबसाइट भी बन चुकी हैं, लेकिन ये हकीकत है। इस पर मुकाबले की एंट्री फीस, मुकाम और कवायदो ज़वाबित दर्ज हैं। इस खेल से पहले इसके इश्तिहार भी तैयार होते हैं, जबकि माहाना रसाला भी शाया किया जाता है। यूं तो कबूतरबाज सैकड़ों कबूतरों में से भी अपना कबूतर पहचान लेते हैं, मगर बाजुकात उनके पाँव में रिंग्स डालकर भी पहचान रखी जाती है। इन मुकाबलों से पहले खसूसी ग़िज़ा की तैयारी भी एक फ़न है। दोस्तों, कबूतरबाजी के बारे में अगर फ़िक़्ह से पूछा जाए तो वो इसको दुरुस्त नहीं फरमाते, क्योंकि इसमें माल और वक्त का बहुत सा ज़िया होता है जो कि फजूल खर्ची के ज़ुमरे में आता है। इसलिए ऐसे कामों से हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए जो काम अल्लाह और इसके प्यारे हबीब और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी का सबब बने।